नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार विधानमंडल का सत्र खत्म हो चुका है और ऐसे में विधानसभा और विधान परिषद से कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण विधेयक है प्राइवेट प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल बिल, यानी कि जो निजी शैक्षणिक संस्थान है उसके लिए विधेयक पारित किया गया है। जो निजी संस्थान है वो अब अपने मनमाने तरीके से फीस नहीं वसूल सकेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे फीस है जो निजी संस्थान अपने मनमाने तरीके से नहीं वसूल सकते हैं, इनको कैसे लागू किया जाएगा, इसमें क्या तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमारे दर्शकों को पहले तो ये बताइए कि ये जो विधेयक पारित किए गए हैं निजी शैक्षणिक संस्थान को लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप ये बताइए कि इस विधेयक में क्या है और ऐसी क्या जो छिपे हुए फीस है जिसको हम कैपिटेशन फीस भी बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने ठीक कहा कि बिहार विधानमंडल का जो सत्र समाप्त हुआ है उससे पहले दोनों सदनों में, माने विधानसभा हो या उच्च सदन जो बिहार विधान परिषद है, दोनों सदनों में कई सारे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए हैं, जिसमें से एक निजी शैक्षणिक संस्थान का जो विधेयक पारित हुआ है। तो यह पारित होना इसलिए भी निहायत जरूरी है। वैसे परिवार जो मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं और जो वंचित वर्ग है, जो पढ़ना चाहता है, क्वालिटी एजुकेशन लेना चाहता है, तो वैसे में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वह मनमाने ढंग से राशि की वसूल किया करते हैं। मनमाने ढंग से, जिसको मनमाना ही कहा जाएगा ना। कई सारे छुपे हुए जो हम लोग बात करते हैं, वह छुपे हुए को वह ऐसा कवरअप करते थे कि जिससे आम आवाम को पता नहीं चलता था। और वह बेचारे किसी तरीके से, जब बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना है तो निश्चित रूप से प्राइवेट की ओर लोग रुख करते हैं। तो जो प्राइवेट बड़े बड़े संस्थान है, बड़ा बड़ा उनका भौकाल रहता है, बड़ा बड़ा नाम रहता है, तो वैसे में वो किसको लूटते थे, किसको करते थे, एक तरीके से लूट ही कहा जाएगा। एक तरीके से लूट, हाँ, एक तरीके से कथित तौर पर वही है। और इसी पर सरकार ने नकेल कसा है यह विधेयक पारित होकर के कि अब जैसे कैपिटेशन ड्यूज, अब फीस की बात हम कहते हैं कैपिटेशन, तो वो क्या कैपिटेशन है भाई? शैक्षणिक संस्थान जब छुपा हुआ कोई बिल ले रहा है, माने उसका फीस ले रहा है, तो वह छुपा हुआ बिल आप क्यों नहीं आप पेपर पर बताते हैं कि इतना इतना फीस लेंगे, ऐसे ऐसे लेंगे। लेकिन तो आप कई सारे जो हम लोग बात कहते हैं कि अब डोनेशन लेता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी एडमिशन कराने गया, उसको 10,000 रुपया लेना है, तो फिर उसमें डोनेशन फीस भी 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, जितना जैसा उसका शक्ति रहता है, यथा शक्ति तथा भक्ति। तो ये होता है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में यह दिखाई पड़ता है, इतनी बात हम समझते हैं। और देखिए, ये तो आपको ये हो गया। सीट का जब बुकिंग होगा, तो मान लीजिए हमको सीट लेना है, पहले से आरक्षित कराना है। जैसे कि आप रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं या प्लेन में कराते हैं, बस में कराते हैं, तो पहले से आरक्षित कराइएगा तो कुछ आपको देना पड़ता है या फिर नहीं देना पड़ता है, दोनों तरह की बात है। तो यहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में इस तरीके से होता है, सीट बुकिंग के नाम पर भी पैसे लेते हैं। स्पेशल अगर यदि विशेष तौर पर कोई आपको ब्रांच लेना है कि मैंने ये पढ़ाई हमको पढ़नी है, हमारे बेटा को, हमारी बेटी को हमको पढ़ना है, तो इसके लिए अलग से आपको पैसे देने होंगे। मैनेजमेंट के नाम पर भी पैसा लिया जाता है, और जबकि मैनेजमेंट देना उनका फर्ज है। बिल्कुल। देखिए, वह अब इसके कई सारे आपको बताया जाएगा कि हमको बेहतर, देखिए आपके पास जो शिक्षक हैं वो वहां से रिटर्न है, ये डॉक्टर हैं वहां से रिटर्न है, तो ये उसके नाम पर भी ये बच्चों से, उनके परिवार से एक तरीके से शोषण ही मान लिया जाए इसको, ये लोग। तो यह भी आपको होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसी पर नकेल कसने के लिए ये आपको निजी शैक्षणिक संस्थानों पर मनमाने ढंग से या पैसे राशि न ले सके, इसके चलते यह विधेयक पारित किया गया। ये सर जो विधेयक पारित किया गया है ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर, लेकिन इसमें ये भी बताया गया है कि जो सरकार है वो नए शुल्क निर्धारित करेगी ताकि जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनको राहत मिले। तो सर ये बताइए कि ये जो नए शुल्क निर्धारित किए जाएंगे, इसका आधार क्या होगा और इसमें कौन कौन से शुल्क को शामिल किया जाएगा? देखिए, अब नए शुल्क की जब हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे, अब जैसे शिक्षण शुल्क, तो पढ़ाई के लिए
जी, तो ये पढ़ाई के लिए शिक्षण शुल्क यह तो जरूरी है, जी, यह जरूरी भी है। और अभिभावक को, गार्जियन को, अपने पेरेंट्स के जो जिनको पढ़ाना चाह रहे हैं अपने वार्ड को, उनके लिए देना जरूरी और मजबूरी दोनों है। जी, तो ये इतनी बात समझ लीजिए। पुस्तकालय शुल्क जो लाइब्रेरी होता है उसकी भी राशि उगाही की जाती है। जी, प्रयोगशाला जो लैब होता है हर स्कूल हर संस्थान में, उसके लिए। कंप्यूटर शुल्क, कंप्यूटर तो आजकल फ्रेंडली होना ऐसे भी जरूरी है बिल्कुल, सब आदमी को, नहीं तो फिर वो आदमी बेकार हो जाएगा, तो जी, कंप्यूटर शुल्क भी होगा। सोशल मीडिया का जमाना। हाँ, सोशल मीडिया का जमाना है। कौशन शुल्क एक बार आपको यह भी देना पड़ता है, जी, यह भी आपको कहीं ना कहीं आपको देना। परीक्षा शुल्क, समय समय पर परीक्षा ली जाती परीक्षा है, ली जाती है। वीकली, मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो इसके नाम पर भी राशि ली जाती है। अब आइए छात्रावास, अगर यदि हॉस्टल है तो हॉस्टल में है आपको यह भी देना पड़ेगा, और नहीं तो एकोमोडेशन के नाम पर भी आपको देना होगा। देना पड़ता है। यह ऐसे अन्य तरह के कई तरह के जो शुल्क हैं वह निश्चित किया जाता है कि आपसे वह राशि ले। तो इसी पर है सरकार की, देखिए सरकार निश्चित रूप से लंबे समय से इस चीज को मॉनिटर कर रही थी, देख रही थी। और जो हम एक बात नहीं कहना चाहिए, आप देखिए प्राइवेट हॉस्टल, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट एकदम आपको चारों तरफ बिहार में फैला हुआ है। जी, तो ये एक तरीके से सरकार ने जो निजी शैक्षणिक संस्थान है इस पर नकेल कसने के लिए भी यह एक विधेयक लाया है, जो कि काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ है। ये तो हो गया सर, आपने ये बता दिया कि कौन-कौन से शुल्क शामिल किए जाएँगे, लेकिन आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है निजी संस्थान है, तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इन नियमों को मानने से मना कर दे, या फिर सरकार से छुपकर अवैध तरीके से, दूसरे तरीके से फीस ले। तो अगर ऐसा करते हुए कोई भी संस्थान पकड़े जाते हैं, तो इसके लिए क्या विभागीय कार्रवाई होगी, या फिर क्या नियम बनाए गए हैं इसके लिए जो आगे चलकर इसको बैलेंस किया जाए? देखिए इसके लिए कई तरीके के प्रावधान हैं। अब देखिए निजी व्यावसायिक जो शैक्षणिक संस्थान हैं उसके लिए प्रोविजन किया गया है धारा 54 के अधीन। जी, उसके तहत जो है सो आपको संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित नोटिफाई किया जाएगा, जी, और फिर नामांकन, विनियमन, जितनी तरह के शुल्क निर्धारण के साथ ही अन्य जो है वह आपको कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये आपको जब देखिएगा संबंधित संस्थान को समिति निर्धारित शुल्क से अधिक एकत्रित शुल्क वापस करने, या इस तरीके से इस प्रकार का एकत्रित की गई कैपिटेशन शुल्क, जो हम लोग जी, छुपी हुई बात कहते हैं, जी, छुपा हुआ शुल्क, जो छुपी हुई राशि होती है, उसको वापस कराने का निर्देश दिया जा सकेगा। वापस कराने का भी निर्देश दिया जा सकता दिया है। जा सकेगा, इसमें एक बात है। दूसरी बात है किसी विशेष पाठ्यक्रम में, किसी स्पेशल माने आपको पाठ्यक्रम में सीटों में कटौती, आवंटन न करने की सिफारिश सर्वाधिक प्राधिकार से किया जा सकेगा, ये किया भी जा की। सकेगा। यह भी एक दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान के पक्ष में दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी जिसको हम लोग कहते जी, हैं। एनओसी और उसके साथ ही माने ऑब्लिक सहमति भी है, वचन पत्र भी जिसको हम लोग कहते हैं जी, वो। अब और उसके बाद से अनिवार्यता प्रमाण पत्र को संबंधित प्राधिकार से वापस लिया जा सकेगा। वापस ले लिया जा हाँ, सकता ले है। लिया जा सकेगा। यह भी है ऐसे संस्थान में के विरुद्ध कोई अन्य उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकार और या संबंधित विश्वविद्यालय को सिफारिश किया जा सकेगा। यह एक बड़ी बात है। लेकिन अब देखिए देखने और समझने वाली बात है कि जितने प्रावधान किए गए हैं इसमें, उस प्रावधान के तहत सरकार निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में आपको कार्रवाई करती हुई दिखाई पड़ेगी। और प्राइवेट जो संस्थान है, बड़े बड़े आपको नाम इसमें दिखाई पड़ेंगे, जी, उन पर भी नकेल सरकार नकेल कस कस सकेगी, और मनमाना उनका नहीं चलेगा। उनके पहले नाम जो पर। मनमानी किया करते थे अपने मनमाने ढंग से, जो छुपा हुआ, जो छुपी हुई बात हम जी, लोग कहते हैं, जो कैपिटेशन के नाम पर, वह जो है सो नहीं लिया जाएगा। अब एक एक चीज की बिंदुवार ढंग से ट्रांसपेरेंसी के साथ सब कुछ आपको ऑन रिकॉर्ड और उसको दिखाना पड़ेगा। तो ये तो सख्त नियम है जो सरकार ने बनाए हैं। अगर कोई निजी संस्थान इसको नहीं मानता है तो उसके लिए सख्त नियम सरकार ने बना दिया है। सर, अब हम एक बात जानना चाहेंगे आपके अनुभव से। आप बताइए कि अगर आगे चल के ऐसा हो सकता है कि जो निजी संस्थान है वो तो हमेशा अपना ही फ़ायदा देखेंगे, वो ये चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिले, प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो क्या वो दूसरे तरीके से फ़ीस ले सकते हैं? अब जैसे छुपे हुए फ़ीस को छोड़ दीजिए, तो वो किसी और
और नाम पर फीस लेंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे चलकर वो इस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज करे? नहीं, देखिए कोर्ट में तो देखिए लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो आपको कोर्ट में जाने का तो सबको अधिकार है। जी, यह बिल्कुल। तो आपका एक एक राइट, यह भी एक फंडामेंटल राइट है, इसमें जी, कहीं कोई इफ बट नहीं है। लेकिन आप जो छुपी हुई राशि की बात कह रही हैं, तो छुपी हुई राशि आप कैसे लीजिएगा? देखिए आपको सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ, सब कुछ पारदर्शिता के साथ, सब कुछ दिखाना पड़ेगा। और जब सरकार ने सख्त जब नियम कायदा कानून बना दिया है, तो उस नियम कायदा कानून में ही माने संस्थान को या इंस्टीट्यूशन को संचालित करना पड़ेगा। उसमें आप अगर यदि इधर उधर हुलुक बुलुक करिएगा, इधर उधर छुपा छुपी करिएगा, तो वह नहीं चलेगा। आपको जो गाइडलाइन सरकार ने तय किया है, जी। उस गाइडलाइन के तहत आपको अपने संस्थान को, अपने इंस्टीट्यूशन को चलाना पड़ेगा। और नहीं तो फिर संस्थान पर गाज गिरेगी। संस्थान अगर यदि उल्लंघन करता है नियम कायदा कानून को, तो निश्चित रूप से। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें मिडिल क्लास तो हम लोग कहते हैं, लेकिन मिडिल क्लास तो है ही है, हर मिडिल क्लास है यहाँ पर। यहाँ तो दो ही क्लास है, माने अगर अपर माने क्लास है, मिडिल क्लास है, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोअर मिडिल क्लास। ये लोअर मिडिल क्लास को भी इसमें बहुत फायदा होगा। और आम आवाम, देखिए पढ़ने पढ़ाने वाले लोअर मिडिल क्लास ही हमारे आपके जैसे लोग हैं, तो उनको इससे लाभ होगा, इतनी बात मान करके चलिए। और सरकार निश्चित रूप से एक विजन के साथ आई है, और यह सरकार को सैल्यूट करिए कि ये मिडिल क्लास के लिए एक बेहतर पॉलिसी, एक बेहतर कानून, एक बेहतर नियम बनाया है। तो यह एक देखने और समझने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या कुछ निकल करके आता है। जी, तो सरकार हर तरीके से और शिक्षा विभाग में भी पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने तरफ से उन्होंने ये विधेयक पास करके लोगों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। तो आपने तमाम बातें सुनी, और रवि उपाध्याय सर ने बहुत ही आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तो आपने सुना कि किस तरीके से इस विधेयक को लागू किया जाएगा, इसमें कौन से फीस को हटाया जाएगा, क्या शामिल किया जाएगा, क्या निर्धारित किया जाएगा, और किस आधार पर किया जाएगा। तो ऐसे ही और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।